नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत के उन 10 अस्त्र शस्त्रों की जिनकी शक्ति सिर्फ युद्ध में नहीं बल्कि इतिहास में भी दर्ज हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वायु अस्त्र। वायुदेव का यह अस्त्र तेज आंधियों और तूफानों को बुला सकता था। रणभूमि में दुश्मनों का संतुलन बिगाड़कर उन्हें लड़ने लायक नहीं छोड़ता। हालांकि इसका प्रभाव सीमित था, इसलिए इसे सबसे नीचे स्थान मिला है। वरुणास्त्र। जल देवता वरुण का यह अस्त्र युद्ध भूमि को समुद्र में बदल देता था। इससे बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती और सेनाएं बह जाती थीं। पर यह अस्त्र उतना घातक नहीं था जितना इसका स्वरूप दिखता था। अग्नि अस्त्र। इस अस्त्र से प्रचंड अग्नि की वर्षा होती थी। जंगल, किले और सेना सब कुछ जलकर राख बन जाते थे। हालांकि इसका प्रभाव जल तत्व से रुक सकता था, इसीलिए इसे 8वां स्थान मिला। इंद्रास्त्र। देवताओं के राजा इंद्र का यह अस्त्र आकाश से बिजली बनकर गिरता था। इसकी चपेट में आए सैनिकों के पास बचने का कोई उपाय नहीं था, लेकिन यह भी क्षेत्रीय असर वाला था, इसलिए सीमित उपयोग में आता था। ब्रह्मास्त्र। यह अस्त्र शारीरिक से ज्यादा मानसिक हमला करता था। जिस पर यह प्रयोग होता वो दिशा, लक्ष्य और विवेक सब भूल जाता। रणनीति को बिगाड़ने वाला यह अस्त्र युद्ध को पलट सकता था। नारायणास्त्र। भगवान विष्णु का यह अस्त्र अश्वत्थामा के पास था। जो भी योद्धा इसका सामना हथियार उठाकर करता वो पल में भस्म हो जाता। इसका मुकाबला सिर्फ आत्मसमर्पण से ही संभव था। यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। पाशुपतास्त्र। भगवान शिव द्वारा अर्जुन को दिया गया यह दिव्य अस्त्र था। यह शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक साथ खत्म कर सकता था। इसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि इसे चलाना ही सबसे बड़ा जोखिम बन जाता था। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया यह अस्त्र हजारों सूर्य जैसे तेज से चमकता था। इसके गिरने से नदियां सूख जाती, जंगल जल उठते और धरती बंजर हो जाती। यही वजह है कि इसका प्रयोग सोच समझकर और बहुत कम बार हुआ। ब्रह्मशिरास्त्र। यह ब्रह्मास्त्र से भी घातक और व्यापक विनाशक था। जिस जगह यह गिरता वहां 100 वर्षों तक जीवन का नामो निशान नहीं रहता। इसका प्रयोग केवल अंतिम और सबसे गंभीर स्थिति में किया जाता था। सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु का यह चक्र दिव्यता और विनाश का प्रतीक था। एक बार छोड़े जाने पर यह दुश्मन को काटता हुआ लौट आता और कोई भी इससे नहीं बच पाता। इसके सामने समय भी हार मान जाता था। यही इसे सबसे ताकतवर बनाता है। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के 10 सबसे विनाशकारी अस्त्र जो सिर्फ युद्ध नहीं युगों को बदलने की ताकत रखते थे। आपको इनमें से कौन सा अस्त्र सबसे ज्यादा विनाशकारी लगा? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी बताइए। मिलते हैं अगली अद्भुत कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।